नमस्कार। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने काव्य साहित्य के भेद के बारे में बताया था, तो काव्य साहित्य के 4 भेद किए गए हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज आता है तीसरा काव्य का इतिहास। काव्य काल है रीतिकाल। रीतिकाल किसे कहते हैं, इसके और अन्य क्या क्या नाम है? तो देखिए अन्य नाम क्या क्या है इसके। अन्य नाम, रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं और ये नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उनका कहना था किस समय में सबसे अधिक श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं की गई थी, इसे इस काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए था। दूसरा नाम है अलंकृत काल। अलंकृत काल, और ये नाम दिया है मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु के अनुसार इस काल में सबसे अधिक अलंकार संबंधी रचनाएं हुई, अलंकार की प्रधानता रही। इस काल का नाम अलंकृत काल होना चाहिए था। पहला नाम है कला काल। यह नाम दिया था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल, इनके अनुसार है इस काव्य में या इस काल में सबसे अधिक अनेक कलाओं का विकास हुआ था, इसलिए इस काल का नाम कला काल होना चाहिए था। अगला नाम है उत्तर मध्य काल, और यह नाम दिया है गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने, क्योंकि पहले हिंदी काव्य साहित्य के भाग को 3 भागों में बांटा गया था विकास को: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल के 2 भाग हो गए। पूर्व मध्यकाल, इसका नाम दिया भक्तिकाल। उत्तर मध्यकाल, इसका नाम हो गया रीतिकाल। इस काल का नाम उत्तर मध्यकाल भी आता है। अब आता है प्रश्न कि रीति काव्य किसे कहते हैं। रीति काव्य किसे कहते हैं? रीति काव्य, जिस काव्य में विशिष्ट पद रचना रीति कहकर काव्य की रचना की गई हो, उसे रीति काव्य कहते हैं। आचार्य वामन जो रीति संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात वह काव्य जिसमें विशिष्ट एवं विशिष्ट पद्धति एवं नियमों के आधार पर रचना की गई हो, उसे रीति काव्य कहते हैं। इस काल के कविगणों ने काव्य निरूपण का प्रयोग करके काव्य रचना की थी। इस काल के कविगण काव्यांग चर्चा में वैसा ही आनंद लेते थे जैसे भक्ति काल के कवि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में आनंद लेते थे। तो इस काल के काव्य को भी अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जिससे है रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल का वर्गीकरण, इस काल में भी अनेक वर्ग हुए। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति मुक्त और तीसरा है रीति सिद्ध।
पहले लेते हैं रीतिबद्ध को। रीतिबद्ध काव्य, इस शाखा में रीति ग्रंथों के लक्षण देकर उदाहरण के रूप में इनकी रचना की गई थी और यह रचना काव्य शास्त्रों की शिक्षा के उद्देश्य से की गई थी। इस काव्य के सर्वांग निरूपक आचार्यों में चिंतामणि का नाम सर्वप्रथम आता है। इस काल में जो प्रमुख कवि रहे थे शाखा के, वो निम्नलिखित हैं। कवि एवं रचना, पहले हैं चिंतामणि। इनकी रचना है रस विलास, काव्य विवेक, आदि। अगले हैं केशवदास। केशवदास, इनकी रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी आदि। ले है देव, शब्द रसायन, जाति विलास, भाव विलास आदि। महाकवि भूषण देखिए, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, और छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक आदि। इस काल में और बहुत से अनेक कवि रहे हैं, जैसे ग्वाल कवि इसी काल के रहे हैं, मतीराम इसी काल के रहे हैं, बहुत से हैं अनेक कवि। इसके बाद आता है रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त, रीति मुक्त काव्य। इस शाखा के कवियों ने साहित्य बंधनों से मुक्त और काव्य परंपराओं का निर्वाह न करते हुए काव्य रचना की। ये कवि न तो किसी राजा के आश्रय में रहे, न ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, और न ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने पर बल दिया। इन्होंने स्वतंत्र रहकर स्वच्छंद रूप से काव्य रचना की। इनके काव्य में आत्मचिंतनपरक कविताएं, आत्मा व्यक्ति व्यंजक कविताएं, कल्पना की प्रचुरता आदि इस काव्य की विशेषता रही। इस प्रकार की रचनाएं अधिकतर की। इस काल के भी मुख्य कवि देखिए, रीति मुक्त कवि प्रमुख हैं कवि और रचना। पहले हैं घनानंद, इनकी रचना सुजान सागर,
कृपा कांड आदि। दूसरे हैं बोधा, इनकी है इश्कनामा और गृह बारिश। इस शाखा के तीसरे कवि हैं आलम, इनके है आलम केली और सदा माधवानल कामगंधला भी है। चौथे हैं ठाकुर, इनकी रचना आती है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। तो ये चार रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्य में फिर कवि आते हैं जिन्हें रीति ग्रंथ की परंपरा का पूरा ज्ञान था परिपाटी का, लेकिन उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। इस वक्त के कवियों की रीतिबद्ध की परिपाटी में आस्था अवश्य थी, लेकिन इसका उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में नहीं किया। इस वक्त के प्रतिनिधि कवि रहे हैं बिहारी। बिहारी, इनकी है एकमात्र रचना बिहारी सतसई। ये इस वक्त के प्रतिनिधि कवि हैं। इसके बाद हैं सेनापति, ये रीतिबद्ध में भी आते हैं और रीति सिद्ध में भी आते हैं। इनकी रचना है कवित्व रत्नाकर। इसके बाद अगले हैं पृथ्वी सिंह रसनिधि। रसनिधि, इनकी रचना है रतन हजारा, 12 मासा। और हैं ब्रंद, इनकी ब्रंद सतसई, यमक सतसई, आदि रचना है। और भी आते हैं जैसे द्विदेव है, तो द्विदेव रीति मुक्त कवि में भी आते हैं और रीति सिद्ध कवि में भी आते हैं। इनका भी नाम आता है। ये 3 वर्ग हो गए। इसके बाद आता है इस काल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं क्या रही थी। रीति काल की विशेषताएं। या प्रवृत्तियां। इस काल की या इस शाखा की वर्ग की जो मुख्य विशेषताएं, लक्षण और प्रवृत्तियां रही थी वो है जैसे नंबर 1 रीति निरूपण। रीति निरूपण मतलब उन्होंने रीति ग्रंथों का निर्माण किया, रीति परंपराओं का निर्माण किया। दूसरे है राज प्रशस्ति, राजाओं की प्रशंसा का गुणगान किया। तीसरे है संगारिकता, इस शाखा में इस काल में सबसे अधिक श्रृंगार रस की प्रधानता रही थी। है मुक्तक काव्य की प्रधानता, रीति काल में सबसे अधिक मुक्तक काव्य की रचनाएं हुई थी। प्रबंध काव्य नामात्र को लिखे गए थे। अगली विशेषता है नीति की प्रवृत्ति, नीति संबंधी रचनाएं जैसे बिहारी ने, ब्रंद ने, अनेक ने लिखी।
इस वर्ग में भक्ति की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। भक्ति संबंधी रचनाएं भी लिखी गई। अगली विशेषता है ब्रज भाषा की प्रचुरता। ब्रज भाषा की प्रधानता रही थी रीतिकाल में, अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं किया गया। विशेषता है कल्पना का प्राचुर्य। कल्पना करने के आधार पर अनेक कवियों ने रचना की। कल्पना की बहुलता रही थी। अलंकार की प्रधानता। अलंकार संबंधी रचनाएं बहुत अधिक लिखी गई थी। इसे अलंकृत काल नाम भी दिया गया है, श्रृंगार काल नाम भी दिया गया है। तो इस काल की रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं रही थी। तो आज की वीडियो में इतना ही है रीतिकाल के बारे में। अगले वीडियो में पढ़ाएंगे काव्य साहित्य के अगले चौथा भेद आता है आधुनिक काल। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।